चट्टान के किनारे पिता ने आंसुओं के साथ बेटे का स्मारक बनाया और जनजाति को लेकर लौट गया। सबको लगा लड़का मर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। खाई के नीचे उसका बेटा अब भी जिंदा था। तभी एक गिद्ध उसका मांस नोचने आया, लेकिन अगले ही पल लड़के ने आंखें खोली, गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वो लटक रहा है हजारों फीट गहरी खाई पर, जहां जरा सी चूक मौत बन सकती थी। बारिश ने चट्टान को और भी फिसलन भरा बना दिया। अगर यहीं रुका तो मौत पक्की है। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला और छलांग लगा दी। वो दलदल में गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी टांग टूट चुकी थी। लकड़ियों से सहारा बनाया और किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद शुरू की, लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात ढलते ही भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। वो पेड़ पर चढ़ गया, मगर एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ चुका था। आखिरी ताकत जुटाकर उसने छुरा भोंक दिया और जान बचाई। सुबह हुई तो झुंड जा चुका था। बस एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहा था। लड़का उसे मार सकता था, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था जो उसके दिल में था। उसने उसे मारने के बजाय बांधा और पास की गुफा में ले आया। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। दिन बीते, भूख लगी। लड़के ने पहली बार शिकार किया। एक खरगोश पकड़ा, आग जलाई और मांस भुना। भेड़िया उसकी तरफ देख रहा था, भूखा और बेबस। लड़के ने कहा, अगर खाना है तो मेरी बात माननी होगी। भेड़िया ने सिर झुका दिया, जैसे कोई पालतू कुत्ता करता है। उस दिन से वो उसका साथी बन गया। लड़के ने उसका नाम रखा अल्फा। दोनों साथ चलते, साथ शिकार करते और रात को एक दूसरे को गर्म रखते। धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा इतना गहरा हो गया कि वे परिवार जैसे हो गए। लेकिन किस्मत हर रिश्ते को परखती है। एक रात अल्फा का झुंड लौट आया। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में खो गया। लड़का अकेला रह गया और उस अकेलेपन ने उसे मौत से भी ज्यादा डरा दिया। बर्फीले तूफानों में भटकते हुए अचानक वो झील के बर्फीले पानी में गिर पड़ा। ठंड ने उसकी सांसें रोक दी। तभी ऊपर से एक परछाई दिखाई दी। वो अल्फा था। उसने बर्फ तोड़ी, लड़के का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। दोनों आग के पास बैठे एक दूसरे से लिपटकर जिंदा रहे। आखिरकार महीनों की जद्दोजहद के बाद लड़का अपने कबीले तक पहुंचा। थकान और ठंड से गिरते हुए उसने पिता को देखा और सिर्फ इतना कहा, उसे बचाना, वो मेरा परिवार है। जब होश आया तो उसके पास अल्फा लेटा था, पर वो अकेला नहीं था। उसके पास छोटे छोटे पिल्ले थे। हाँ, अल्फा गर्भवती थी और फिर भी उसने हर कदम पर लड़के की रक्षा की। धीरे धीरे पिल्ले बड़े हुए और जनजाति के हर शिकारी के साथ अब एक एक भेड़िया जाने लगा। यही थे दुनिया के पहले कुत्ते। और इस तरह इंसान और भेड़िए की दोस्ती ने जन्म दिया उस रिश्ते को जिसे हम आज डॉग कहते हैं।